श्री गणेशाय नमः। वाणी विनायकाय नमः। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वामापि बन्दनामि रक्षे माचला। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रक्षाबंधन की एवं ऋषि तर्पणी पर्व की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु माँ नंदिनी सरस्वती तिरुगी नारायण देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। और इसी पर्व के साथ कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है माँ लक्ष्मी की। जो बलि जो राजा था, बड़ा बचनों का बड़ा ही अब निभाने वाला था। और बलि ने भगवान शंकर को बहुत प्रश्न किया, ब्रह्मा विष्णु को बहुत प्रश्न किया और अनेकानेक उन्होंने वरदान प्राप्त करे। और जब उनको वरदान प्राप्त हो गए तो मन इच्छाओं का, अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार भगवान शंकर का और भगवान विष्णु का ध्यान करते और तपस्या करते, उनको प्रसन्न करते, अनेकानेक पूजा अनुष्ठान कराते और वरदान प्राप्त करते। ऐसे करते करते उन्होंने जो है संपूर्ण त्रिलोकी पर ही उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर दिया। और भगवान विष्णु का भी उन्होंने वैकुंठ लोक ले लिया और भगवान विष्णु को जो है उन्होंने पाताल लोक का जो है प्रहरी बना दिया, रक्षक बना दिया, द्वारपाल बना दिया। और माँ लक्ष्मी इस बात को देखकर बहुत दुखी हुई और माँ भगवती लक्ष्मी जो है भगवान शंकर के पास गई और भगवान शंकर से बोली कि हे नाथ, हे प्रभु, अब क्या होगा, हे शिव शंकर, कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बलि जो राजा है वह अपने वचनों का बड़ा पक्का है, जो वचन देता है उसको पूर्ण करता है, या उसके अंदर बहुत खूबी, और इसी वजह से कदाचित वह त्रिलोकों का स्वामी बन गया और भगवान नारायण का वैकुंठ भी इसीलिए ले लिया। इसीलिए हे महालक्ष्मी, आप अपनी माया में वहाँ वैकुंठ में जाइए और बलि के साथ उसको, मैं आपको ये साथ में आपको जो है बासुकी नाग है ये देता हूँ। बासुकी नाग, और माँ लक्ष्मी कन्या का रूप धारण करके वहाँ चली गई और बासुकी जो नाग है उसने रक्षाबंधन का स्वरूप धारण किया। और माँ लक्ष्मी जब कन्या के रूप में गई और जैसे ही राजा बलि ने देखा, बहुत दान करने वाला राजा था, तो जैसे देखा कहा कि आओ बहन, बैठो, विराजो। तो माँ लक्ष्मी ने बड़ा अवसर देखते हुए उन्होंने कहा, भैया मैं एक रक्षा कवच लाई हूँ आपके लिए और मैं ये रक्षाबंधन आपको करना चाहती हूँ। ये जो रक्षाबंधन है, ये जो राखी है, मैं आपको बांधना चाहती हूँ। तो बलि राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बड़ी दिव्य कन्या है, भव्य कन्या है। उसने अपनी हथेली आगे करी और वो रक्षा सूत्र माँ लक्ष्मी ने बड़ा प्रेम से भाई जानकर उसको बांध दिया। इस प्रकार से राजा बलि जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। बोले कहो बहन, आपको क्या वरदान दूँ? मैं आपको वरदान देता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती। तुरंत माँ भगवती लक्ष्मी अपने स्वरूप में आ गई और उन्होंने बलि राजा को कहा कि आप मुझे अगर दान में देना ही चाहते हो तो आप मेरा विष्णु लोक और मेरे विष्णु को वापस दीजिए। तो जो राजा बलि था, क्योंकि दान और उसको अपने जो वचन थे उसे बड़े प्रिय थे, वो उस बात को करता था, तो उसने तुरंत माँ लक्ष्मी को वचन दिया कि हे बहन, तुम जो चाहोगी वह हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु को वहाँ पाताल लोक से मुक्ति मिली और वो अपने वैकुंठ धाम को चले गए, माँ लक्ष्मी और दोनों। इसी पर्व को उस समय से मनाया जाता है। बड़ी प्राचीन कथा था, हमारे पुराणों में भी इसका प्रचलन है, हमारे पुराणों में भी इसका जिक्र आया है। और ये जो वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति है, ये उसका पर्व है और ये निरंतर हमारे भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में लोग इसको मना रहे, बड़ा आनंदित होते हैं। और ये सावन की जो पूर्णिमा आती है, इसको ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। समस्त भाइयों को रक्षाबंधन की इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, दीर्घजीवी हों, आप ऐश्वर्यवान हों,
और अपने बहनों को इसी प्रकार से वचन दें और उनको उनकी रक्षा का वचन दें। इन्हीं भाव के साथ गुरु मानंद सरस्वती तिरुग नारायण हिमालय पुत्री श्री सरस्वती देव भूमि उत्तराखंड भारत से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।